नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई से डरे शिवसेना के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलने के बाद अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को लेटर लिख दिया है, जिसमें संजय राउत ने कई बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि दरअसल ईडी की छापामारी करके मुझ पर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने सीधा नाम नहीं लिया कि आखिर कौन उन पर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने का दबाव बना रहा है, लेकिन संजय राउत की ओर से यह कहा गया है कि उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने से जब मैंने इनकार किया तो अब ऐसा करके मुझे परेशान किया जा रहा है। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो मुझको और मेरे परिवार को परेशान कर रही है। जिस तरीके से छानबीन की जा रही है, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में ईडी की छापामारी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और खास तौर पर शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ईडी ने संजय राउत के जो करीबी हैं और सहयोगी हैं प्रवीण राउत, उन्हें गिरफ्तार किया था। 1034 करोड़ रुपए का ये बड़ा जमीन घोटाला था जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे जमीन घोटाले में सुजीत पाटकर जो है संजय राउत के परिवार के करीबी हैं और साथ ही संजय राउत की बेटियां जिस वाइन कंपनी की डायरेक्टर हैं, उसकी कंपनी के वो बिजनेसमैन पार्टनर भी हैं। उनके घर पर ईडी ने छापामारी की है और फिलहाल संजय राउत कहीं न कहीं संजय राउत की दोनों बेटियां ईडी की रडार पर आ चुकी है। आने वाले वक्त में उनसे भी इस पूरे मामले की छानबीन हो सकती है और यही वजह है कि संजय राउत लगातार बौखलाए हुए हैं। कभी वो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी पर इस पूरी छापेमारी से लेकर निशाना साधते हैं, तो अब वो लगातार ईडी पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस पूरे मामले में अब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को लेटर लिख दिया है और लेटर में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कई दावे भी उनकी तरफ से किए गए हैं। इस लेटर में संजय राउत की ओर से दावा यह किया गया है कि कुछ लोग उनके पास आए थे और उद्धव ठाकरे सरकार को अस्थिर करने के लिए वो कह रहे थे। वो राज्य में मध्यवर्ती चुनाव कराने के लिए मुझे सरिया बनाना चाहते थे। मुझे पता था कि इस बात से इनकार करने पर मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और फिर भी मैंने मना कर दिया। मैंने उसे यह भी कहा कि तुम्हारा हाल वही होगा जो पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री का हुआ और वो कई साल जेल में बैठे रहे। आपको बता दें कि इस बात के पीछे कहीं न कहीं जो इशारा था वो लालू प्रसाद यादव की तरफ संजय राउत का था, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने ये नाम नहीं लिया कि आखिर वो कौन लोग थे। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत की ओर से इसे पूरे मामले में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को लेटर लिखा गया है और ये तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तमाम ये दावे किए गए कि मध्यवर्ती चुनाव जो है वो कराना चाहते थे और यही वजह है कि उन्हें उन पर दबाव बनाया गया और अभी भी उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।